करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पीएम मोदी वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। पालम एयरपोर्ट से वाराणसी जा रहे हैं पीएम मोदी। अपने संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। पालम एयरपोर्ट से वाराणसी जा रहे हैं पीएम मोदी। आज उनका अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा, 6 घंटे वाराणसी में गुजारेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त। पीएम मोदी वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। 24 का चुनाव है और इस वक्त पीएम मोदी का ये विकास वाला दाव है। फिलहाल पालम एयरपोर्ट से वाराणसी जा रहे हैं पीएम मोदी। 121 करोड़ सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहित करने के लिए 300 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जिसका आकार अपने आप में बेहद खास है। यहां देखिए, शिव की नगरी में शिव को ध्यान में रखते हुए यह क्रिकेट स्टेडियम तैयार होगा। ये डमरू का आकार, ये त्रिशूल जैसे आकार में बनी ये लाइट्स आपको नजर आएंगी। महिला बिल के लिए सम्मान भी आज होगा, महिलाओं के साथ संवाद भी होगा। अटल जो विद्यालय आवास है वहां पर भी पीएम मोदी पहुंचेंगे। तस्वीरें देखिए, सचिन तेंदुलकर पहुंचे, कपिल देव पहुंचे, सुनील गावस्कर को आप देख सकते हैं, बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आप देख सकते हैं। तो ये काशी में क्रिकेट के लेजेंड्स के साथ साथ बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी आपको नजर आए, क्योंकि देखिए जो उसका निर्माण होगा वो बीसीसीआई द्वारा कराया जाएगा। और पीएम मोदी आधारशिला रखने के लिए पहुंचे हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो आज देखिए, पीएम आज पूर्वांचल के पहले क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला तेजी से वहां पर जारी है। त्रिशूल, डमरू और बेलपत्र के आकार में आपको यह स्टेडियम नजर आएगा। गंजारी में पीएम 451 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, कपिल देव नजर आ रहे हैं आपको। गंजारी में बनने जा रहे स्टेडियम की अगर बात करें तो अपने आप में बेहद अनूठा है ये, क्योंकि स्टेडियम को भगवान शिव से जुड़ी वस्तुओं की थीम पर ही तैयार किया जा रहा है। आप जब तस्वीरों को देखेंगे तो आप देखिए, यहाँ पर आपको बेलपत्र के आकार में क्रिकेट स्टेडियम नजर आएगा, आपको डमरू नजर आएगा, त्रिशूल आपको नजर आएगा। तो पूर्वांचल में ये पहला क्रिकेट स्टेडियम। और देखिए, हमारे साथ मेहमान भी रहेंगे चर्चा के लिए। हिमांशु चतुर्वेदी रहेंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ में, और निखिल शर्मा मेरे साथ हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर। दोनों का ही स्वागत है। हिमांशु चतुर्वेदी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो इस वक्त पूर्वांचल में बनने के लिए पहला कदम आगे बढ़ रहा है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? खिलाड़ियों के भविष्य के लिए या फिर भारत में क्रिकेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर हम लोग इसको सही मायने में देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल। और क्रिकेट जो है वो इतनी ज्यादा हमारे देश में, जैसा हम बोल रहे हैं, रिलीजन ही है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम स्टेडियम हमारे पास है, सिर्फ 2 स्टेडियम। तो उत्तर प्रदेश में ये एक बहुत अच्छी पहल है। आप एक और नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है। मेरा मानना है कि और उत्तर प्रदेश में 2-4 स्टेडियम और बनने चाहिए, और क्रिकेट ही नहीं और भी खेलों को उनके साथ में अगर रखा जाए और उसका जो है एरिया जो है बढ़ा दिया जाए और फैसिलिटीज भी डाली जाए, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी पहल है खेलों को बढ़ावा देने की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरह। निखिल जी, शिव की नगरी में बनने जा रहे इस क्रिकेट स्टेडियम की जब बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि डमरू का आकार, मतलब शिव की नगरी में शिव की ही जो डमरू हैं, जो त्रिशूल हैं, उसी थीम पर ही क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है। तो अगर मैं आपका पहला रिएक्शन इस पर चाहूँ तो किस तरह से आप इस पर अपना पहला रिएक्शन देंगे? आप सॉरी, मैं आपका प्रश्न दोहरा सकती हैं? बीच में थोड़ा सा ऑडियो लग था। निखिल जी, आप तो खुद कमेंटेटर हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप इस पर, जब हम शिव की नगरी की बात कर रहे हैं और जब यहाँ पर एक खास थीम पर स्पोर्ट ये अपना पूरा स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है, तो आपका स्पेशल रिएक्शन या आपका स्पेशल जो कमेंट होगा अपने अंदाज में, वो किस तरह से रहेगा? देखिए, जैसे कि हिमांशु जी कह रहे थे, किसी भी जगह में अगर एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होता है तो आसपास के जितने भी युवक हैं वहां पर, उनको सडनली एकदम से एक जिसे कहते हैं ना, उत्साह बढ़ जाता है उनका स्पोर्ट्स के प्रति। कोई भी स्टेडियम हो, और ये तो क्रिकेट है। क्रिकेट उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा स्पोर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम
कोई बहुत ज्यादा है नहीं वहां पे। अगर कानपुर देखें, लखनऊ Obviously, देखें, तो यही दो एक स्टेडियम है, और लखनऊ का स्टेडियम भी अभी कुछ ही साल पहले जो उभर के आया है। तो उस हिसाब से अगर हम कहें तो ये दुनिया की, सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की भी सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। तो वहां पर अगर एक क्रिकेट का स्टेडियम आएगा और इतना बड़ा, और जिस शहर का नाम ही शिव के साथ लिया जाता है, वहां पर अगर एक शिव का ही थीम्ड स्टेडियम है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और हमारे देश के अंदर स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी जरूरत है। निखिल जी, जितना स्पोर्टिंग क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कमेंटेटर हैं, आएगा मैं तो उसके चाहती हूँ कि आसपास। आप उस अंदाज में अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम है बनकर तैयार हो चुका है, अब आप शिव की नगरी में हैं और क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, इस शिव की नगरी में बने क्रिकेट स्टेडियम को? नहीं, अभी तो इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। जब होगा, जब उसके अंदर फैन भरेंगे, तो मैं श्योर हूं कि उसके अंदर जो एक व्यू आएगा, जो एक फीलिंग आएगी, वो बहुत अच्छी है। और मैं ऐसे ही बोलूंगा कि आज हम यहाँ बैठे हैं और देखिए, शिव की नगरी में शिव के थीम्ड स्टेडियम के अंदर खचाखच भरा हुआ है, और दर्शकों से, और भारत बेनाम जो भी टीम मैं होगी आपके जो चेहरे खेलेगी, पर आ रही इस मुस्कान जल्दी। के जरिए समझ सकती हूँ कि आपका भाव क्या है। मतलब जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जी, उस बिल्कुल। भाव को बयां कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप इमोशनल होते हैं ना, बहुत मुश्किल है। तो सबसे कम अल्फाज आपके जुबान पर आते हैं, और मुझे लगता है कि वही सिचुएशन आपकी भी है। हिमांशु चतुर्वेदी जी, हम देख रहे हैं कि जो क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कपिल देव हो, सुनील गावस्कर हो, हम देख रहे हैं कि वो सब लोग वहां पर इस वक्त पहुंचे हैं। इनकी मौजूदगी से आप किस तरह से मानकर चल रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, जब क्रिकेट के लेजेंड्स खुद उत्तर प्रदेश की इस धरती पर पहुंच रहे हैं और दूसरा शिव की नगरी में पहुंच रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास का मौका है, आधारशिला का मौका है, पीएम मोदी की वहां पर मौजूदगी है, तो युवाओं पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं एक तो पहले जो आपने प्रश्न निखिल जी से पूछा, थोड़ा सा मैं, हालांकि मैं स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट हूँ, कमेंटेटर नहीं हूँ, Why not, पर मैं एक please? बड़ी एक हल्की सी एक मजाक के तौर पे आपको कह सकता हूँ कि इस डमरू स्टेडियम से बेलपत्रों के बीच से मैं निखिल बोल रहा हूँ। नहीं, तो कुछ ऐसा सीरियसली निखिल जी का भाव हो अंदाज़े बयां शानदार है। तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और क्योंकि आप तो कमेंट्री करते हैं और इस तरीके की बात करते हैं, हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम लोग सिर्फ बाल की खाल निकाल के एक साइड में हो जाते हैं, और आप लोग जो है वाकई में जो खिलाड़ियों का और सब दर्शकों का बहुत उत्साह बढ़ाते हैं और उन्हें बहुत कुछ कहते हैं। दूसरा मेरा मानना है कि देखिए, जिस तरीके का समागमन आज हुआ है, ये एक तो सबसे पहले क्रिकेट की एकता दिखाता है कि हमारे जितने भी पुराने खिलाड़ी हैं, जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं, सबने अपनी डिफरेंसेस, हर एक पड़ाव ऐसा होता है जो खिलाड़ी एक दूसरे से डिफरेंस में रहते हैं, और आज जो ये एक प्लेटफॉर्म पे जो सब आए हैं, तो एक ये बहुत अच्छा मैसेज आने वाली पीढ़ी के लिए है कि खेल, जब हम खेलते हैं और जब खेल को बढ़ावा देते हैं, ये दो चीजें बिल्कुल अलग हैं। आज यहाँ पे जो खिलाड़ी इकट्ठे हुए हैं, वो खेल के लिए इकट्ठे हुए हैं और खेलों को बढ़ावा देने के लिए इकट्ठे, क्योंकि अगर इस तरीके से हमारे दिग्गज खिलाड़ी किसी भी शिलान्यास या किसी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका बहुत बड़ा मैसेज मिलता है और एनकरेजमेंट मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है हमारे जो पुराने खिलाड़ियों की तरफ से, कि हम सब साथ हैं, हम चाहते हैं खेल आगे बढ़े, और इस नगरी में कम से कम, और मेरा फिर मैं आपको मानना है कि एक वक्त ऐसा था यूपी में बहुत सारे खिलाड़ी थे, आज यूपी से बहुत ज्यादा क्रिकेट के खिलाड़ी निकल नहीं रहे। तो हमें ये जो इनिशिएटिव है, इससे हमारे खिलाड़ियों को कुछ तो बढ़ावा जरूर मिलेगा। और मैं एक चीज आपसे और बहुत जरूरी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से काशी के मंदिर का विकास हुआ है, और ये एक दोनों चीजें, रिलीजन और स्पोर्ट्स हमेशा एक साथ चलें, और यही नहीं है, अगर आप और भी रिलीजन में देखें, चाहे क्रिश्चियन रिलीजन में देखें या कहीं भी देखें, तो ये एक जो समागम हो रहा है, तो ये आने वाले टूरिज्म में ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा कि जो काशी का मंदिर
आएगा वो उस स्टेडियम में भी अच्छा, जाएगा, हम एक और चीज जो देख उस रहे हैं स्टेडियम में हिमांशु जी, जाएगा उसके लिए हम काशी आजकल एक चीज देख रहे हैं देखने कि का बहुत हमारे बड़ा जो खिलाड़ी हैं वो जैसे ही कोई विजय हासिल करते हैं तो तुरंत कोई बाबा के दरबार में जाता है, आप कोई कहीं पर मत्था टेकते हुए या नतमस्तक होते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं, जब क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो पहले हमारे सारे खिलाड़ी बाबा के दरबार में होंगे, वहां पर अरदास लगा रहे होंगे, वहां पर पहले हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद वहां मैदान पर उतरेंगे किला फतेह करने के लिए। मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ। मैं बास्केटबॉल से काफी जुड़ा हुआ रहा हूँ, और हमारे देश की एक ही बार टीम ओलंपिक है, और जयपुर में मैं रहा करता था। तो ये जितने भी खिलाड़ी थे जो सब बास्केटबॉल के ओलंपिक्स खेलने गए, हर मंगलवार को ये व्रत करते थे। अच्छा। तो सारे खिलाड़ी बाय डिफॉल्ट। हाँ। तो ये एक आस्था हमारे खिलाड़ियों के अंदर है ही है। और अगर जब काशी मंदिर हो और उसके बाद में अगर जाना पड़े, तो ये मान के कि शिव के प्रोटेक्शन में ही आप खेल रहे हैं, तो हो सकता है शायद आप कभी हारे ही ना उस काशी के शहर में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, शिव की नगरी में जब शिव भक्त पहुंच रहे हैं तो ये उम्मीद अच्छी है। निखिल जी, अब एक चीज़ जहन में आती है युवाओं को लेकर, आप किस तरह से युवाओं के लिए एक्सपोजर देख रहे हैं और क्या रीज़न आप मानते हैं कि जो यूपी के खिलाड़ी हैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते? मतलब इतनी बड़ी आबादी है, पाकिस्तान से बड़ा देश है, पाकिस्तान देश से बड़ा हमारा यूपी है, और वहाँ पर अगर इतने कम खिलाड़ी हैं तो उसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, मैं एक दो चीजें कहना चाहूंगा इसके बारे में। पहली चीज ये, अगर आप पिछले 7-8 एक दशक ही देखें, जब भी प्रधानमंत्री जब से आए हैं, इन्होंने बहुत निश्चित तौर पर एक स्पोर्ट्स के तरफ रुझान रखा है, इनकरेज किया है, प्रोत्साहन दिया है। मैं ये एक चीज अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के बारे में बोलना चाहूंगा। इतना सपोर्ट हमने स्पोर्ट्स के प्रति पहले कभी बहुत ज्यादा देखा नहीं था। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, सब पीएम वगैरह ने काफी सपोर्ट किया है, पर जितना पीएम मोदी ने इनपुट दिया है स्पोर्ट्स के अंदर, आप देखेंगे ओलंपिक्स हो गए, दूसरे स्पोर्ट भी हो गए, तो बहुत इनपुट रहा है। उससे क्या होता है, स्पोर्ट्स अगर आप किसी भी जगह में देखें, एक सोशो कल्चरल इम्पैक्ट स्पोर्ट का बहुत ज्यादा होता है। किसी भी जगह के अंदर आप यूपी का अगर देखें तो काफी अरसे से वहां पे जो एक स्पोर्ट्स का रुझान होना चाहिए था वो है नहीं है, क्योंकि जो आसपास लोग रहते हैं, जो लोग यूपी में रहते हैं, बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, वो उनको ये लगता है कि हम अपना पेट कैसे भरें, हम अपनी एग्जिस्टेंस कैसे जस्टिफाई करें। अगर आप उसको स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम को इनकरेज करते हैं कि आप फिक्र ना करिए, हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे, लड़कों को, बच्चों को, लड़कियों को आप इनकरेज करें कि आप जाके खेलें, आपको छोटे स्तर से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक अगर आप अच्छे हैं तो हम प्रोत्साहन करेंगे। तो अगर ये सिस्टम कहीं पर भी आ जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है, अगर ये सिस्टम एक जगह आ जाए और जहां पर लोगों को ये समझ आ जाए कि अगर हमारे में टैलेंट है तो हम आगे निकल सकते हैं, हमारा ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई होगा, और सबसे बड़े स्तर के अंदर भी इंटरेस्ट है कि यूपी से लोग निकल के आए और खेलों के अंदर एक्सीलेंस दिखाएं। देखिए, हमारे पास अभी भी काफी क्रिकेटर्स हैं, पर जैसे आप पहले बोल रही थी, वो मोस्टली सारे वेस्टर्न यूपी से आते हैं। ईस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ओवरऑल निग्लेक्ट हुआ है। वेस्टर्न के साथ में फायदा ये भी रहा है कि दिल्ली पास में रहा है, बाकी सारे जो कानपुर हो गए, आगरा हो गया, नोएडा हो गया, इन सब पार्ट्स के अंदर काफी सारे क्रिकेटर्स निकल के आए, लखनऊ तक के। बट इस पार्ट में, काशी वाली साइड के अंदर, इलाहाबाद वाली साइड में बहुत देर से उच्च स्तर के क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन पर्सन इतने नहीं आए हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने से, ऐसा सिस्टम सेटअप करने से युवकों को एक बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और ऐसी चीजों की काफी जरूरत होती है। स्पोर्ट्स जो है सिंगल हैंडेडली, मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जो युवक हैं वो सब कुछ, फिर उनको डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहती, वो स्पोर्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, उनको मालूम है स्पोर्ट्स का रास्ता लेकर हम आगे बढ़ सकें। तो ये काफी अच्छी पहल है। ठीक है हिमांशु जी, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाह रही हूँ, जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ की पिच मैटर करती है, वहाँ का वेदर बहुत मैटर करता है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये कितना फेवरेबल आपको लगता है? देखिए, एक चीज, शहर से बहुत कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। जो पिच बनाई जाती है, क्यूरेटर्स जो होते हैं, उनका पिच बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है।
और भारतीय पिचेस जो हैं वो स्पिन के लिए हमेशा जानी जाती हैं और मेरे ख्याल से आगे आने वाले वक्त में भी जानी जाएगी। और ये जो मेरा अपना मानना है कि ये जिस तरीके से हमारी पुरानी क्रिकेट वापस आ रही है, और आप ही के चैनल पे मैंने 2-3 शो किए, और जिस जिस दिन हम टॉस हारे थे उस दिन में मैंने कहा था ये टॉस हम हारे नहीं है, ये हमारे लिए टॉस हारना एक वरदान है, और वही हुआ और हम जिस तरीके से जीते। तो मेरा मानना है कि ये यहाँ का जो पिच है जो एक ज्यादातर स्पिन पिच बनेगा, और बहुत काफी जो हमारे आने वाले स्पिनर्स को फ्यूचर में मदद करेगा। दूसरी टीमें भी आएंगी जिनके स्पिनर्स अच्छे होते हैं, पर भारत एक स्पिन बॉलर्स का एक पैराडाइज रहा है। हमारे शुरू से 3-4 बहुत अच्छे स्पिनर्स हमेशा टीम में रहे हैं। अब थोड़ा सा बदलाव भी हो गया कि अब जो हमारे स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स। यस, तो ये एक एडिशन हुआ है हमारे आने वाले टाइम में, और ये मेरा मानना है कि स्पिनर्स जो हैं उससे डोमिनेटेड ये जगह है। और मैं एक चीज, निखिल जी जो बात कर रहे थे उसमें आगे आपको यूथ के बारे में बोलना चाहूंगा कि किसी भी शहर में जब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, और जब उसमें बड़े बड़े जब इवेंट होंगे, यहाँ IPL भी होगा, जब बड़े बड़े टूर्नामेंट होंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि जो खाली जो अब मैं आप दोनों player के जो पास ना खेलता है, विस्तार से इसी पॉइंट पर चर्चा के लिए वापस लौट रही हूँ।